सुनो, एमबीटी का क्या होता है, एक वॉर कैंप होता है सिंध के अंदर, वहां पर क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है। एमबीटी की डेथ कहाँ हो जाती है, एक वॉर में हो जाती है, वॉर कैंप हो लगता है जो सिंध के अंदर, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में उसका भाई आता है कौन, फिरोज शाह तुगलक, उसका कज़न है। फिरोज शाह तुगलक के जो फादर थे वो जीएसटी के छोटे भाई थे, यानी इसके ताऊ का बेटा था एमबीटी। ठीक है, तो जीएसटी के जो फादर थे उनका नाम क्या था भाई, जीएसटी के फादर का नाम था रजब। और जीएसटी की जो मदर थी उनका नाम क्या था, जीएसटी के मदर का नाम था नैला। ठीक है, एक राजपूत की बेटी थी। ठीक है, अब ये क्या था, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया करता था ये, मतलब क्या है, जिससे इसके आइडेंटिटी को एक हिंदू मदर से ना निकले। तो उसके लिए क्या करेगा, ये जो पावर उलेमाओं से छीनी हुई थी ना, उलेमा मुस्लिम धर्मगुरु जो थे उनसे जिस पावर को छीना हुआ था, ये वो पावर उनको वापस से लौटा देगा कि आप ही क्या करोगे, आप ही जस्टिफाई करोगे किसको भाई, धर्म के बेस पे जो रूल रेगुलेशन आपको लगाने हैं। नेक्स्ट, कुछ मंदिर होंगे जिनको ये तोड़ेगा, जैसे नागरकोट। नागरकोट में कौन सा मंदिर है, नागरकोट के अंदर ज्वालामुखी टेम्पल है, ज्वालामुखी टेम्पल। ये क्या करेगा, वहाँ से बहुत सारी किताबों को उठाएगा और किताबों को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करा देगा। कुछ अरेबिक में होंगी, कुछ पर्शियन में होंगी। ठीक है, कुछ किताबों का बहुत तेज़ी से क्या होगा भाई, बहुत तेज़ी से उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा। जैसे एक किताब थी किसने लिखी थी, इसके टाइम में एक राइटर था जिसका नाम था बर्नी ने एक किताब लिखी थी जिसको कहते हैं फतवाए जहादारी। फतवाए जहादारी। ठीक है, एक बर्नी होता है, और बर्नी के साथ साथ एक और राइटर होता है जिसका नाम होता है अतीफ। वो लिखते हैं तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। एक फिरोज शाह खुद लिखता है अपने बारे में, एफएसटी खुद लिखता है, जिसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, ये कुछ किताबें थी जो लिखी गई इस टाइम पीरियड में बर्नी के द्वारा और इसके द्वारा मिलकर के लिखी गई थी, जिसको कहते हैं तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, ये कुछ थी चीज़ें। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। बस रिवाइज करते रहना, बूस्ट करते रहना अपनी प्रिपरेशन को बार बार से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये चीज़ें हमने देखी, ये इसने मंदिरों को तोड़ा। उसके बाद में क्या है, इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ही अच्छी थी। जैसे इसके भाई ने एक पोस्ट बनाई थी, बहुत पूछा जाता है उसको, अमीर कोई जो पोस्ट थी वो किसने बनाई थी, या अमीर एमबीटी ने कौन सी पोस्ट को क्रिएट किया था, तो अमीर को ही। ये क्या करेगा, एक पोस्ट बनाएगा जिसका नाम क्या होगा भाई, हक ए शर्ब। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसा कौन सा बादशाह, कौन सा राजा हुआ है जिसने क्या है भाई, सिंचाई कर प्राप्त किया है, सिंचाई कर वसूल किया है, या इरिगेशन टैक्स लगाया है। तो इरिगेशन टैक्स है, ये कौन सा टैक्स है, इरिगेशन टैक्स है। इरिगेशन टैक्स मतलब सिंचाई कर। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे सिंचाई कर किसने लगवाया था, तो एफएसटी ने सिंचाई कर लगवाया था। ठीक है, उसके लिए इसने क्या किया, लोगों के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें किए। जैसे इसने टैक्स को कम कर दिया, और ये पहला राजा है, एफएसटी ही पहला राजा है जिसने अपनी जो इनकम है ना उसको कैलकुलेट किया था। ठीक है भाई, इनकम को पहली बार राजा ने देखा, अपनी इनकम को कैलकुलेट करके, जो कितनी थी भाई, 6/7 पर एनुअल। ठीक है भाई, मतलब ये इसकी इनकम थी। तो पूछा जाता है, अगर किसी को पूछा जाए आपको, और वो से क्वेश्चन किया जाए कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपनी इनकम को कैलकुलेट किया है, तो एफएसटी पहला राजा है वो।
नेक्स्ट, इसने जो एग्रीकल्चर टैक्स था उसको भी कम कर दिया था। एग्रीकल्चर टैक्स को कम कर दिया इसने, 1/3 कर दिया। ठीक है, पहले 1/2 हुआ करता था। देखो अब इसके बाद इसने कुछ नदियां बनवाई, जैसे हांसी, सतलुज टू हांसी, यमुना से लेकर के कहाँ तक, हिसार तक। ठीक है भाई, हिसार हरियाणा का लास्ट में पड़ता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इसने करी। नेक्स्ट, उसके बाद इसने पब्लिक के लिए बहुत सारी चीज़ें की, पब्लिक के लिए बहुत सारे काम किए लोग। लेकिन जैसे लोगों तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को नौकरी कैसे दी जाए, लोगों को पेंशन कैसे दी जाए, उसके लिए क्या किया इसने, अलग अलग डिपार्टमेंट बनवाए। ठीक है, तो इसने 5 ऐसे डिपार्टमेंट बनवाए थे अलग अलग। जैसे कुछ डिपार्टमेंट हैं, कुछ दफ्तर हैं, डिपार्टमेंट या दफ्तर कहेंगे उनको। तो कौन सा दफ्तर होगा, डिपार्टमेंट। तो जैसे दीवाने खैरात, दूसरा रोजगार दफ्तर। ठीक है भाई, और कुछ इसने जैसे दीवाने इस्तिहाक, ठीक है, दीवाने बदगानी, बदगानी। और जैसे 5वें नंबर पे आता है दारुल शफा। सुनो भी है क्या, खैरात। अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है और पैसे नहीं है तो एफएसटी के बनाए हुआ है डिपार्टमेंट दीवाने खैरात में जाएं और वहां से जाकर के क्या करें, पैसे ले लें, फॉर्म जमा कर दें। रोजगार दफ्तर, किसी को रोजगार चाहिए तो राजा का जो दफ्तर है वहां पर जाकर के अपनी पूरी डिटेल दे दें। दीवाने इस्तिहाक, पेंशन, जिसको पेंशन लेनी है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बूढ़े हैं, वो क्या करें, दीवाने इस्तिहाक में जाएं, डिपार्टमेंट में जाएं और वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। दीवाने बदगानी, किसी को घोड़े या फिर दास खरीदने हैं तो कहाँ जाएं, बदगानी डिपार्टमेंट के पास। दारुल शफा क्या है भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी जहाँ पर सबका ट्रीटमेंट फ्री में किया जाएगा। याद रखेंगे इनको। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसने क्या किया था, इसने कुछ गार्डन भी बनवाए थे। गार्डन कहाँ बनवाए इसने, कुछ गार्डन बनवाए जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हाँ, कुछ इन जगहों पे इसने गार्डन बनवाए जहाँ से क्या है भाई, इसकी 1 लाख पर एनम आती थी। 1 लाख पर एनम, यानी हर साल 1 लाख रुपए आते थे एनुअल। ठीक है भाई, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें थी, इनको इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है हके शब्द। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। होपिंग सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहा होगा मैं आप लोगों को, और अच्छे से जिसने क्लियर कर रखे होंगे पहले से वो रिवाइज करता रहे अपना। ठीक है, वो अपना रिवाइज करता रहे। चलो अब सुनो, इसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, जैसे कुतुब मीनार। इसने सबसे पहले तो ये चीज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जजिया कर, जजिया टैक्स, यानी इसी को कहते हैं नॉन मुस्लिम टैक्स। यानी अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो उसको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, जजिया कर। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसने 26 टैक्स हटाए थे जो अलग अलग तरीके से लगे हुए थे, और इसने कुरान के तरीके से 4 टैक्स लगाए थे, जिसमें क्या था, खुम्स, खराज, ज़कात और जजिया कर या जजिया टैक्स। ठीक है भाई, खुम्स, खराज, ज़कात, जजिया कर।
कहते हैं कि भैया ये चारों जो हैं वो कैसे हैं, कुरान के अकॉर्डिंग है, और हमारा क्या है, मुस्लिम स्टेट है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग अब हमें लगाने पड़ेंगे। तो खुम्स मतलब लूट का माल जो होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, खराज या कोई खैरात करना चाहता है, ज़कात ये मुस्लिम लोगों के ऊपर टैक्स लिया जाता था जो रिच पीपल है मुस्लिम में, जजिया कर नॉन मुस्लिम टैक्स। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों से लिया जाता था। पहली बार क्या करेगा, जजिया कर को इम्पोज करेगा किसके ऊपर भाई, ब्राह्मणों के ऊपर। किससे, ब्राह्मणों से। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर या फिर कर वसूलने वाला राजा कौन है, तो भाई वो कौन है, एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा है जिसने ब्राह्मणों से भी क्या है भाई, टैक्स वसूला है, यानी जजिया इम्पोज ऑन ब्राह्मण। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कुछ इसकी आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी रहा है, आर्ट एंड कल्चर में इसका काफ़ी योगदान रहा है। जैसे इसने क्या किया भाई, हौज खास का फोर्ट बनवाया था, हौज खास। ठीक है, तो तुम जैसे लोग दुआ देते हैं हौज खास के लिए ही, इसको हौज खास क्या है ये तुम समझ ही चुके होंगे। अगर ये ना होता तो आज शायद बहुत सारे लोग कहाँ जाते वो। तो हौज खास भी दुआ दिया करो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसने क्या है भाई, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इसी ने बनवाया क्या, देखो पहली बिल्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई। टोटल बननी थी 3 बिल्डिंग बननी थी, तो तीनों बिल्डिंग को कंप्लीट करवा दिया किसने, इल्तुतमिश ने। अब तीसरी बिल्डिंग जो थी वो भूकंप आने से टूट चुकी थी। ये क्या करेगा, फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार की तीसरी बिल्डिंग को रिपेयर करेगा और टोटल क्या करेगा, उस पे 5वीं बिल्डिंग को भी बनवा देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, टोटल 5 बिल्डिंग बनवा दी इसने। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। और क्या किया था भाई इसने, अपने भाई जो वो था ना एमबीटी, उसके लिए इसने क्या किया था भाई, उसको, अरे वो थी तो जगह, सिराज, ईस्ट का सिराज किसको बोला जाता था, सिराज ऑफ ईस्ट, जौनपुर को। ठीक है भाई, जौनपुर को बसाया था। बाद में देखेंगे क्या है जौनपुर, किस तरीके से इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे एक दो। जौनपुर को बसाया था इसने, और फिरोज शाह कोटला भी इसने बसाया था, फिरोज शाह कोटला। हिसार भी इसी का बसाया हुआ है, हिसार। ठीक है, हिसार भी इसी का बसाया हुआ है। या अगर देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अशोक का एक पिलर हुआ करता था, अशोक का एक पिलर था, अशोक का पिलर था कौन सा, जिसको कहते हैं टोपरा का पिलर। ठीक है भाई, टोपरा पिलर। वो टोपरा का पिलर जो था वो कहाँ पर था भाई, स्टेबल अम्बाला में। टोपरा कोई जगह का नाम है, तो उसी जगह से क्या है भाई, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो वहाँ से टोपरा का पिलर उठवाता है और उसको कहाँ, फिरोज शाह कोटला में किला बनवाता है, वहाँ पर लगवा देता है। तो कहाँ पर लगवाया था इसने, उसको दिल्ली में लेकर के आया था, उसको अपने फिरोज शाह कोटला में लगवाया था इसने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक दो चीज़ और रहेगी, और क्या था, बस यही इसमें इम्पोर्टेंट था। थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया बस, ये तुगलक डायनेस्टी पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपन लोगों की। ठीक है, टोटल 26 टैक्स को ख़त्म किया था इसने, बस 4 टैक्स लगाए थे ये, खुम्स, खराज, जजिया, ज़कात। ठीक है, ब्राह्मणों से पहली बार वसूला इसने जजिया कर, तो इम्पोर्टेंट है ये। आज फिरोज शाह कोटला का नाम तो चेंज ही हो गया है, अरुण जेटली। ठीक है भाई, तो वहीं पर लगाया था इसने ला करके। देखो इसकी डेथ हो जाएगी, 1388 एडी में इसकी डेथ हो जाएगी, फर्स्ट डेथ। ठीक है, डेथ होगी इसकी। उसके बाद क्या होगा,
कमज़ोर राजा आएंगे, सबके नाम याद नहीं रखने हैं, सबके नाम याद ही नहीं रखने हैं, बस एक का नाम याद रखना है, नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक, ठीक है, नसीरुद्दीन तुगलक। अब ये नसीरुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नसीरुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1394 से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और 1414 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। और इसी के टाइम पीरियड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो चीज़ क्या होगी, तैमूर लंग। यानी इसी के टाइम पीरियड में दिल्ली पे अटैक कौन करेगा भाई, तैमूर लंग दिल्ली पे अटैक कर देगा। और टाइम पीरियड क्या होगा वो 1398। तो याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे, पूछा जाता है कि तैमूर लंग ने दिल्ली के ऊपर कब अटैक किया था, तो 1398 में किया था, ठीक है, अटैक ऑन दिल्ली, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। राजा कौन है, नसीरुद्दीन तुगलक, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। तो इसके टाइम पीरियड में ही अटैक करता है और बताते हैं कि इसने जो है यहाँ की बहुत सारी संपत्ति को लूटा था और लेकर के चला गया था। इसके बाद में क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी और इसके बाद में कौन सा वंश आएगा, इसके बाद में आएगा सैयद वंश। कौन सा आएगा भाई, सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को हमने देखा, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसके पर्सपेक्टिव से एग्जाम के जितने भी बनेंगे क्वेश्चंस में सब कुछ करा चुका हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट कौन सी डायनेस्टी आएगी, सैयद डायनेस्टी आएगी, जिसका फाउंडर कौन होगा, फाउंडर होगा खिज़र खां, ठीक है भाई, कौन होगा, खिज़र खां, बस इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन होगा, खिज़र खां, मोहम्मद शाह वगैरह आएंगे, सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको भाई, लोधी डायनेस्टी को, ठीक है, लोधी डायनेस्टी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी लगता है जो समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।